वेलकम टू यूपीपीएससी मंथन। आज 27 अगस्त 2020 है और 27 अगस्त 2020 से रिलेटेड सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए तथ्यों को भी समझेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे अग्रणी कौन सा राज्य है? तो मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में जो है तमिलनाडु सबसे अग्रणी राज्य बन गया है। यानी यहाँ पर ऑप्शन ए तमिलनाडु जो है सही है। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल है और कर्नाटक का स्थान आता है। यानी दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है और तीसरे नंबर पर कर्नाटक है। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत के बाद से महिला उधारकर्ताओं के लिए लगभग 4.78 करोड़ रुपए के लगभग 15 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। 31 मार्च 2020 तक तमिलनाडु ने 58,227 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया है या यूँ कहें करोड़ रुपए का लाभ उठाया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? वर्ष 2015 में गैर कारपोरेट छोटे सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। ऋण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय निगमों, सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश को जंगली पोलियो से मुक्त होने की घोषणा की है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण अफ्रीका को जंगली पोलियो से मुक्त होने की घोषणा कर दी है। यानी ऑप्शन सी यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका जो है सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा स्थापित स्वतंत्र संस्था अफ्रीका रीजनल सर्टिफिकेट आयोग ने अफ्रीकी महाद्वीप को जंगली पोलियो वायरस से मुक्त होने की ऐलान कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य निकायों, राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों, सामुदायिक स्वयंसेवकों और अन्य लोगों के दशकों के प्रयासों के बाद इस सार्वजनिक स्वास्थ्य में संबंधित ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल किया गया है। पिछले रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 1996 में पोलियो से अफ्रीका में लगभग 75,000 बच्चों को लकवा मार गया था। पोलियो का आखिरी मामला 4 साल पहले उत्तरी नाइजीरिया में दर्ज किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन हैं? तो इनके महानिदेशक जो हैं टेड्रोस एडहानम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां जिसमें कहा जा सकता है अधिनियम अफसफा को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो असम में यह जो है अफसफा को 6 महीने और बढ़ा दिया गया है। यानी यहाँ पर ऑप्शन ए 6 महीने सही है। असम में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम अफसफा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि इस अधिनियम को 18 अगस्त से 6 और महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यह कानून सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व सूचना कार्रवाई करने और किसी को भी कहीं भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। यह कानून असम में नवंबर 1990 से जारी है। इसे हर 6 महीने में नवीनीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं जिन्होंने हाल ही में 600 विकेट लिए हैं? तो दुनिया के तेज गेंदबाज जो हैं जेम्स एंडरसन बन गए हैं जिन्होंने अभी हाल ही में 600 विकेट अपने पूरे कर लिए हैं। किसमें? टेस्ट क्रिकेट मैच में। यानी यहाँ पर ऑप्शन बी जो है जेम्स एंडरसन सही है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के तीसरे और आखिरी टेस्ट के दौरान 25 अगस्त 2020 को उन्होंने टेस्ट कैरियर के 600 विकेट पूरे कर लिए हैं। इसके साथ ही टेस्ट इतिहास में 600 विकेट पूरे करने वाले वह पहले तेज गेंदबाज भी बन गए हैं। बता दें कि इसके पहले अभी तक कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था जो तेज गेंदबाजी में 600 विकेट लिया हो। आपको बता दें कि स्पिनर जो गेंदबाज हैं उन्होंने तो 600 विकेट ले रखा है, लेकिन तेज गेंदबाज ने नहीं ले रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो हरित पथ ऐप को जो है लॉन्च किया गया है वृक्षारोपण की निगरानी के लिए। यह जो है ऐप किसने लॉन्च किया है? तो नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। यानी यहाँ पर ऑप्शन बी हरित पथ जो है सही है। NHAI ने 21 जुलाई से 15 अगस्त 2020 के बीच राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के साथ 25 दिनों में 25 लाख से अधिक पौधे लगाए हैं। ऐप के जरिए जो है GSI निगरानी हो सकेगी। अपनी सेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI जो है हाल ही में हरित भारत संकल्प शुरू किया है। कौन सा संकल्प? हरित भारत संकल्प जो है NHAI द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित करके ब्रिटेन सरकार से प्रत्यार्पण की मांग की है? तो पाकिस्तान सरकार ने नवाज शरीफ को जो है भगोड़ा घोषित कर दिया है। नवाज शरीफ कौन है? तो नवाज शरीफ जो है पूर्व प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के। यानी यहाँ पर ऑप्शन बी नवाज शरीफ जो है सही है। पाकिस्तान के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ इलाज के लिए जो है लंदन गए हुए हैं। उनको भ्रष्टाचार के एक मामले में जवाबदेही के लिए अदालत ने कैद की सज़ा सुनाई थी। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के PM या प्रधानमंत्री कौन है? तो इमरान खान है। और प्रेसिडेंट कौन है? तो आरिफ अलवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे लंबा नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो देश के सबसे लंबे जो रोपवे का उद्घाटन जो है असम में किया गया है। यानी यहाँ पर ऑप्शन ए असम सही है। यह रोपवे जो है कुल 1.8 किलोमीटर लंबा है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। यह गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। असम के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो सर्बानंद सोनोवाल हैं और राज्यपाल जो हैं जगदीश मुखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया है? तो हाल ही में कांगो गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति का जो है निधन हो गया है। यानी ऑप्शन यहाँ पर ए जो है कांगो जो है सही है। कांगो गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति जो है पास्कल लीसोबा का निधन हो गया है। वह 1960 में कांगो के स्वतंत्र देश बनने के बाद कृषि मंत्री बने थे। उन्होंने 1992 से 1997 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन हैं? तो डेनिस सासो गुगेसो हैं और प्रधानमंत्री जो हैं
क्लेमेट मुम्बा हैं। कांगो गणराज्य की राजधानी क्या है? तो ब्राज़ाविल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पेंटेड माई लस्ट रेड पुस्तक किसने लिखा है? तो यह पुस्तक जो है श्री अय्यर ने लिखा है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर श्री अय्यर सही है। श्री अय्यर ने हु पेंटेड माई लस्ट रेड पुस्तक को लिखा है। लेखक श्री अय्यर द्वारा हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक को लिखा गया है। यह किताब जब बॉलीवुड क्रिकेट से मिलता है तो राजनेताओं से मिलता है पर आधारित है। यह पुस्तक श्री अय्यर की मनी ट्रायलॉजी श्रृंखला पुस्तक की दूसरी पुस्तक है। पहली पुस्तक जो है हु पेंटेड माई मनी व्हाइट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय टेबल टेनिस स्टार ने रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो हाल ही में पालोमी घटक ने जो है रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। पालोमी घटक जो है भारतीय टेबल टेनिस स्टार हैं, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर पालोमी घटक जो है सही है। भारतीय टेबल टेनिस स्टार पालोमी घटक ने रिटायरमेंट की घोषणा की है। इन्होंने 2006 से राष्ट्रमंडल खेलों और 2000 और 2008 के बीच कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। कब कब? 2006 में राष्ट्रमंडल का और 2002 और 2008 में जो है भारत का प्रतिनिधित्व जो है किया था। वो पहली बार ओलंपिक में तब खेली थी जब उनकी जो उम्र थी महज 16 साल की थी। ये था आज का हमारा प्रमुख मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमारे अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।